वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो क्लास 8 में यूनिट फर्स्ट रैशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से बताया और वहाँ पे मैंने रैशनल नंबर पे भी आपसे डिस्कशन किया था। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर जो होते हैं उन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में बना सकते हैं। और जिन नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, वो नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर? नाउ एक कंडीशन ये होती है कि आपका जो q है वो हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका क्या बनेगा, रैशनल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल्स 1/2, 3/7, 5/11 एंड 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। बिकॉज मैंने वहां पे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 0 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 0/1 आप राइट करोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। जो प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर की जिन फंडामेंटल्स पे काम करती है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे 4 ऑपरेशंस है हमारे पास। इन ऑपरेशंस में ईच प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि इन प्रॉपर्टी में इन ऑपरेशंस में ये अगर हमको रैशनल नंबर मिलता है तब तो ये वेरीफाई है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टी, वरना उस ऑपरेशन में वो एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 रैशनल नंबर्स को लिया जाता है। तो बिफोर राइटिंग हमें यहाँ पे कुछ 3 रैशनल नंबर्स मानने होंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट a, b एंड c आर रैशनल नंबर। आपने माना कि a, b और c क्या है, तीनों रैशनल नंबर है। इसका मतलब हम a, b और c इन तीनों के प्लेस पे कोई भी फ्रैक्शन नंबर ले सकते हैं। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कि आप टू रैशनल नंबर लो, उनको ऐड करो और उनको ऐड करने पर अगर आपको रैशनल नंबर मिलता है तब आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। राइट करते हैं हम यहाँ पे a, जो हमने यहाँ पे रैशनल नंबर माना a प्लस b, a को b से ऐड किया। अगर a को b से ऐड करने पर आपका आंसर आए क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इट मीन्स क्या होगा, यहां पे जो आपका रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, जो आपका रैशनल नंबर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी किस पे एप्लीकेबल रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू, आप ले सकते हो कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, मैं a के प्लेस पे लेता हूँ 1/2। ओके, और b के प्लेस पे हम ले रहे हैं क्या, b के प्लेस पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो 3/2। ये दोनों ही क्या आपके रैशनल नंबर। अब इस पे अप्लाई करते हैं 1/2 प्लस 3/2, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों का जो डिनोमिनेटर कैसा, सेम है। इट मीन्स यहाँ पे एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो आप राइट कर दोगे 1 + 3 वी गेट 4/2। 4/2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। आप इसको काट के भी राइट करोगे तो 2 आंसर आएगा। 2 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। बिकॉज ऑल नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि आपकी जो रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, इट मीन्स होल्ड। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, फिर देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। वही कंडीशन है, आप 2 रैशनल नंबर लो, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, a माइनस b। अगर आपने यहाँ पे रैशनल नंबर 3 माने, लेकिन यहाँ पे क्लोजर में आपको 2 ही रैशनल नंबर लेकर के सॉल्व करना है। तो a माइनस b, अगर इसको सॉल्व करने पे आपको रैशनल नंबर मिलता है, क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए आपका। तो देखो यहां से हम लेते हैं a आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो।
ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं को ले लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारा 1/2 है एंड b इज इक्वल टू कितना आपका 3/2, राइट हियर a की प्लेस पे राइट करोगे 1/2, ओके, एंड प्लेस ऑफ b 3/2, एलसीएम आपका 2 आएगा बेटा, 1 माइनस 3 वी गेट -2/2, वी राइट हियर -1 -2/2, सेम नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1। तो नेगेटिव जितने भी इंटीजर्स होते हैं, -1 क्या एक इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, ओके। तो यानी -1 आपको मिला, -1 क्या आपका रैशनल नंबर, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या है, एप्लीकेबल है, फॉल्स, क्योंकि आपने जब 2 रैशनल नंबर को लिया और उनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर में क्या मिला, रैशनल, क्योंकि -1 भी क्या एक रैशनल नंबर है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हम 2 रैशनल नंबर लेंगे, दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें, जैसे यहाँ पे राइट किया a इंटू बी, किया राइट आपने a इंटू बी करने पर अगर आपको क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो रैशनल नंबर्स है आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे ये एप्लीकेबल है कि आपको रैशनल नंबर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको रैशनल नंबर मिला, तो राइट हियर। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, नेसेसरी नहीं यही लो, लेट ए की जगह अपन राइट कर सकते हैं 5/10 एंड बी के प्लेस पे आप ले सकते हो -6/20, ओके। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है 5/10 इंटू -6/20, ओके। अब देखो यहां से कट रहा है 5 4 जा 20, अब ये भी कट रहा है आपका 2 5 जा 10 2 3 जा 6, ओके, क्लियर। ऊपर क्या अबाउ क्या बच रहा है न्यूमरेटर में 3 और नीचे क्या बच रहा है 5 4 जा 20, तो 3/20 भी क्या आपका रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है आपके पास, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे फिर से अगेन क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से आपका होल्स मतलब ये एप्लीकेबल है आपका, ओके। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम डिवीजन, तो डिवीजन का भी वही रोल रहेगा कि आप 2 रैशनल नंबर लोगे, उन रैशनल नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर अगर आपको रैशनल नंबर मिलता है तो हम ये कहेंगे कि आपका जो रैशनल नंबर है वो क्लोज अंडर डिवीजन, यस, ए डिवाइड बी। देखो बेटा यहाँ पे ए और बी आपने स्टार्टिंग में इनको रैशनल नंबर माना था, तो आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, रैशनल। अगर नहीं मिलता है आपको रैशनल तो आपको रैशनल नहीं होगा, यस। कोई भी 2 नंबर लो, लेट जैसे हमने मान लिया a इज इक्वल टू, फिर से वही ले लेते हैं 1/2 और b इज इक्वल टू क्या लेते हैं अपन 3/2। अब 1/2 में अपन डिवाइड करेंगे 3/2 का, देखो जैसे 1/2 डिवाइड 3/2, ओके, यस। 1/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड को जो ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे वी कैन राइट हियर रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, यहाँ पे अपन 3/2 का क्या राइट करेंगे, रेसिप्रोकल, ओके, तो 2/3 कट जाएगा 1/3। अब 1/3 क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 2 रैशनल नंबर्स लिए और उनको डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, रैशनल नंबर मिला, तो वी कैन राइट हियर होल्स, यहाँ पे भी क्या है, एप्लीकेबल है आपका, ओके, क्लियर। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी जहां पे हम 2 रैशनल नंबर लेते थे और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने आपको इस टाइप से शो किया। नेक्स्ट आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे केस क्या रहता है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप सपोज दैट 2 रैशनल नंबर लो, ठीक है, उन रैशनल नंबर्स को आप अगर एडिशन करो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एक बार, ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका ये कहना है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर लेते हो तो आप स्टार्टिंग वाले को जिससे ऐड करते हो उससे जो आंसर आता है, अगर आपको सब रिवर्स में भी आप इस टाइप से उसको ऐड करो तब भी सेम आंसर आना चाहिए।
तब तो वो आपकी एप्लीकेबल है, वरना उस जगह एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, वही टू रेशनल नंबर लिए हमने एडिशन के लिए, ठीक है। यहां से देखो बेटा, लेट ए के प्लेस पे आप 1/2 राइट करो एंड बी के बी क्या लोगे आप 3/2 ले लो आप, ओके। रखते हैं हम इसमें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो एप्लीकेबल है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। यस 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। एक सिंपली हम देखें कि आप अगर 1 में 2 ऐड करोगे तब भी 3 आंसर आएगा, 3 में आप अगर 1 ऐड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो 1 और 3 पहले से क्या आपके रैशनल नंबर है, आप इससे भी देख लो वही आंसर बनेगा। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तब भी मेरा आंसर क्या बनेगा बेटा 4/2, और इधर भी क्या बनेगा 4/2, 2 इज इक्वल टू 2, 2 भी क्या आपका रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर आर क्लोज, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से हम लोग राइट कर देंगे कि ये भी क्या आपके लिए होल्ड्स है, एप्लीकेबल है, क्लियर। अब इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ओके। तो सब्ट्रैक्शन का भी यही कहना है कि अगर आप जैसे 2 रैशनल नंबर लेते हो, उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो स्टार्टिंग वाले में जो माइनस किया है उसी का इक्वल होना चाहिए क्या नेक्स्ट वाला। तो उसको मैं राइट करके दे रहा हूँ a माइनस बी माइनस ए। अब आप खुद देखो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि ए में से बी माइनस करते हैं, किसी फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को अगर माइनस किया जाता है तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता है। जैसे इस टाइप से रिवर्स अगर अपन लोग माइनस करते हैं तो माइनस, आप ये कहोगे कि सर 5 में से 5 माइनस कर दो और फिर 5 में से 5 माइनस कर दो 0 आएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे ए और बी का मतलब वो डिफरेंट, हमको क्या लेना है यहाँ पे रेशनल नंबर लेना है, तो 5 नहीं ले सकते हम। तो यहाँ ए के प्लेस पे आप कुछ भी राइट करो, a इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/2 ले लेते हैं, ओके। और b इज इक्वल टू ले लिया हमने कितना 3/2, इसी से समझते हैं, बाकी सब पे भी वही अप्लाई होगा। यस, तो यहाँ से देखते हैं कि रखो आप यहाँ पे a के प्लेस पे रखोगे 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू, फिर राइट करेंगे अपन 3/2 को राइट करेंगे, b माइनस a आ रहा है आपका माइनस 1/2। एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम कितना आएगा आपका 2, तो 1 माइनस 3 बनेगा। इधर क्या बनेगा आपका एलसीएम 2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3 माइनस 1, ओके। यहाँ पे देखो माइनस करने पे क्या मिलेगा -2/2, क्योंकि मैक्सिमम कौन है यहाँ पे -3, तो माइनस में आएगा, और इस साइड आएगा आपका 2/2। अगर सॉल्व करते हैं हम तो इधर तो -1 आंसर आता है, इधर आता है +1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल दोनों, इसका मतलब आपको यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं हो रही, हमें इक्वलिटी मिल ही नहीं रही, यहाँ पे इक्वल मिला है देखो, इसका मतलब आपकी ये जो फंडामेंटल है सब्ट्रैक्शन, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है, किस पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे नॉट होल्ड, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इसी को मल्टीप्लिकेशन पर। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या अप्लाई होता है कि आप a को b से मल्टीप्लाई करो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, हमेशा दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आप 2 नंबर्स लो, रेशनल नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो या सेकंड वाले को आप फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज हमेशा आंसर यू विल गेट इक्वल, राइट हियर। लेट, अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू आप ले सकते हो 3/5 एंड b इज इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पे 10/3। बहुत नंबर साथ रैशनल नंबर, ओके, राइट हियर। a के प्लेस पे 3/5 इंटू 10/3, और इस साइड भी आप देखो बेटा 10/3 इंटू 3/5, क्लियर। देखो 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, 5 2 10, इधर भी आंसर कितना आ रहा है 2, और इस साइड भी देखो आपका आंसर कितना आएगा 2, 3 से 3 कटेगा, 5 2 10, इक्वल मिला ना आपको, इसमें इक्वल नहीं मिला था। तो यानी कहने का मेरा मीनिंग ये है कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या आएगा बेटा, होल्स, यानी एप्लीकेबल है आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है।
क्लियर। लास्ट देखते हैं हम डिवीजन। तो डिवीजन का भी वही केस रहेगा कि आप ए में बी का डिवाइड करो या फिर आप बी में ए का डिवाइड करो, ये दोनों भी अगर इक्वल अगर अपन को मिल जाता है तब तो एप्लीकेबल है, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अपन लेके तो चल रहे हैं इक्वल, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं। ए इज इक्वल टू मानते हैं हम क्या 3/5, इसी को ले लेते हैं, और b इज इक्वल टू लेते हैं हम 10/3। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 3/5 डिवाइडेड बाय 10/3, और इस साइड 10/3 डिवाइडेड बाय 3/5। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहां से जो ही आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल राइट होगा 3/10, और यहाँ पे भी चेंज करेंगे 10/3 मल्टीप्लाई तो 5/3 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा आप कहीं। ओके, सो राइट हियर 3 3 जा 9, 9/50, और यहाँ पे देखे तो अपन 50/9 इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल लग रहा है, इसका मतलब ये जो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नॉट इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा नॉट होल्ड्स। ओके, और भी काफी सारी प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आप तब तक इसको राइट कीजिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा अच्छे से समझना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने वहां पे 3 रेशनल नंबर लिए थे, अब वो हमें इसमें अप्लाई करना है, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। राइट हियर देखो एडिशन के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप पहले b प्लस सी करो, ठीक है, फिर उसमें a ऐड करो। यहाँ पे ये होता है पहले a प्लस बी करो फिर उसमें c ऐड करो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने रैशनल नंबर लिए जाते हैं, 3 रैशनल नंबर लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वही 3 रैशनल नंबर लेकर के सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी फ्रैक्शन में अगर लेते हो तो हमारे पास थोड़ा समझने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आगे मैंने आपको काफी बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी यहाँ पे राइट कर लो होल डिजिट में, क्योंकि होल नंबर्स भी क्या रहते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1, b इज इक्वल टू ले लिया बेटा 2, और c इज इक्वल टू ले लिया 3। अब ये वैसे भी रैशनल नंबर है, राइट यार a के प्लेस पर राइट करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर इसको रैशनल नंबर बनाना है तो हम सबके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। ये देखो अब क्या हो गया, ये सब रैशनल नंबर हो गया आपके। ओके, फिर रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया हमने। वैसे भी यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इधर इसको सॉल्व करेंगे, जहां ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, यहाँ पे 1/1 1, ओके, और 2 प्लस 3 डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 1, 2 प्लस आई थिंक सीधा डायरेक्टली राइट कर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 वी गेट 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू प्रूफ हो गया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर जो है आपके रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, यहाँ पे ये क्या है, एप्लीकेबल है, होल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का वही रूल बनेगा आपका a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। अगर ऐसा होता है तब तो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है LHS इज इक्वल टू RHS तो एप्लीकेबल है, नहीं आता है तो नहीं है आपका ये। तो राइट हियर लेट a इज इक्वल टू 1, इसे राइट कर लो 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3, बिकॉज ये भी आपकी क्या रैशनल नंबर है। इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखो बेटा a के प्लेस पे आप राइट करोगे क्या, a के प्लेस पे राइट करेंगे अपन 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। लेकिन पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसे, और इधर इसे सॉल्व करेंगे। ये रहेगा इसी की तरह साइन माइनस का आएगा आपका। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इधर इसको करते हैं। तो देखो 1 माइनस ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 2 माइनस 3,
2 में से -3 गया तो आपको भी गए -1, तो -1, ओके। अभी ब्रैकेट लगेगा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 - 2 हो रहा है तो क्या बचेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा आपको, -1, ओके। अब जब -1 मिल रहा है इसका मतलब, और यहाँ पे -3, अब आगे समझते हैं। 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट किसका काम करेगा, मल्टीप्लाई का। 1 माइनस इंटू माइनस +1, और यहाँ पे -1 इंटू -3 वी गेट, सॉरी -1 - 3 वी गेट -4, क्योंकि सेम साइन विल बी ऐड, जिनके साइन सेम होते हैं वो क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, क्लियर। और यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे, इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे राइट कर दो डज नॉट होल्ड, ये क्या नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर दैट। हाँ, इससे प्रीवियस स्लाइड है उसमें डज राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम वही अप्लाई करेंगे, क्या कि 3 रैशनल नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इंटू बी इंटू सी, क्लियर। अब यहां से हमने इसको राइट किया तो वही अपन वैल्यू रख देंगे ए के प्लेस पे, पता करने के लिए। ए इज इक्वल टू क्या है आपका 1, बी इज इक्वल टू क्या है 2, सी इज इक्वल टू क्या है 3, वही 1 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी स्टार्टिंग के लास्ट के 2 टर्म्स होता है वो पहले सॉल्व होता है फर्स्ट एलएचएस में। ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट शो करेगा कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 टर्म्स सॉल्व होंगे पहले, ठीक है। तो राइट हियर ब्रैकेट इसमें भी बना दिया हमने, ओके। तो 1 तो आ जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा 2, राइट हियर 3, वी गेट 6 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू मिल गया आपको, इसका मतलब इक्वल है। यहाँ पे अपन राइट कर देंगे होल्स, क्योंकि आपके जो रैशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो ये फंडामेंटल है मल्टीप्लिकेशन का, इस पर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। लास्ट देखते हैं हम डिवीजन, तो डिवीजन को एक बार समझो आप अच्छे से। a डिवाइड b डिवाइड c इज इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c, पहले b में c का डिवाइड करेंगे और इधर a में b का डिवाइड करेंगे। तो इसको करने के लिए आप वही राइट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 1 के a के प्लेस पे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3, तो ये बनेगा, और इधर क्या बनेगा 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3, ये बन जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट 1 डिवाइड पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में देखो इसको मैं यूं राइट कर लूँ 2/3 राइट कर सकता हूँ ना, फ्रैक्शन को डिवाइड को फ्रैक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखो इधर भी क्या आएगा 1/2, डिवाइड का मतलब इसको डिवाइड नहीं हो रहा तो 1/2 राइट कर लेंगे, डिवाइड 3, आगे समझते हैं 1, देखो यहाँ पे जो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और इज इक्वल टू इस साइड देखते हैं 1/2, जो ही मल्टीप्लाई में चेंज किया आपका ये हो जाएगा 1/3, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/2, इस साइड क्या आ रहा है आपका आंसर 1/2, 2 3 जा 6, तो दोनों इक्वल है क्या आपके, नहीं है इक्वल, इसका मतलब डज नॉट होल्ड, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है आपकी, डज नॉट होल्ड, ठीक है, ये आपकी क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा इसमें, क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वह है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या फिर हम उसे कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक वर्ड आता है एडिटिव इनवर्स, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं जो एडिटिव इनवर्स होता है, ए नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स जब आप उनका सम करते हो तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका मतलब वही वो जो उनके रिलेशन होता है वही क्या होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। हम ये भी कह सकते हैं किसके लिए, जब हम एडिशन करते हैं। तो देखो यहां से प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब यह है कि जीरो को आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, इस पे जो जो इसका रूल होता है वो हमको शो करना है। तो लुक हियर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की अगर बात करें तो यहां से आप एडिशन के लिए देखो बेटा कि मान लो सपोज दैट मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया ए क्या आपका एक रैशनल नंबर, अब आप इस रैशनल नंबर में आप जीरो ऐड करो, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब जीरो को ही लेना है अपन को, तो जीरो को अपन अगर इसके साथ ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। अब ऐसी अगर शो होता है तो अपन कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्या राइट करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी शो हो रही है,
यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे इसको। नेक्स्ट, अगर सपोज दैट ए में आप 0 माइनस करो तब भी क्या होगा, आपको मिलेगा रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और यदि आप ए में 0 से ए इंटू आप 0 करते हो तब भी आंसर क्या मिलता है आपको 0। तो 0 भी क्या है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये भी क्या है आपका, ए आपने रेशनल माना तब भी आपको क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपका, ठीक है। तभी तो ये अपन जब भी तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब एक कंडीशन ये आती है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में अपन आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर में आपको रेशनल नंबर मिलता है क्या। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 0 से 0 को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन केस में ये होता है कि अगर आप किसी नंबर में 0 का डिवाइड कर देते हो तो वहां पे आपको रेशनल नंबर नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब रेशनल नंबर नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा, जिसको कि अपन कहते हैं नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब नॉट पॉसिबल का मतलब हमको यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं मिल रहा तो इसलिए अप्लाई नहीं होता। तभी तो कहा जाता है कि तभी तो कहा जाता है कि आपका जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब q को इसलिए नॉट इक्वल टू 0 रखा गया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 के लिए कहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ वन, तो प्रॉपर्टी ऑफ वन का मीन हुआ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे हमको दिखाना है कि जब आप 1 लेके करते हो उसमें तो 1 के साथ उनका क्या रिलेशन होता है, किसका, रेशनल नंबर का। तो राइट हियर अगर आप सपोज दैट यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो सुनो ध्यान से कि हाँ, किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो आपको फिर से क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो ये आप शो भी कर सकते हो, इतना नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन। किसी भी नंबर में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलता है, तब भी आपको एक रेशनल नंबर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन, जो ये बनती है प्रॉपर्टी ऑफ वन किसके साथ बनती है, ओनली मल्टीप्लिकेशन के साथ। किसके साथ बनती है, मल्टीप्लिकेशन के साथ बनती है, इनके साथ तो होती है लागू। यहाँ पे अपन राइट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर अपन मल्टीप्लाई करें किससे, 1 से, वही नंबर आ जाता है इसमें। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि नंबर वही मिलना चाहिए। जैसे मान लो अपन एडिशन पर अगर इसको अप्लाई करते हैं, किस पर, एडिशन पर, तो एडिशन पर अप्लाई करने पे हमको क्या होता है, वो नंबर नहीं मिलता है, वो ही नंबर हमको नहीं मिलता है, क्लियर। और अगर इस पे बात करें सब्ट्रैक्शन पे, तो सब्ट्रैक्शन पे भी हमको फिर से वही नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि 1 नंबर लेस हो जाएगा। एक सिर्फ यही है आपके पास 1 इंटू ए इंटू कोई भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर, वही नंबर फिर से मिल जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि आप किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करो उनका तो आपको वही नंबर फिर से मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ओके। नाउ यू कैन, आप इसको नोट करो, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे और एडिशन और एक चेक करेंगे और सब्ट्रैक्शन। तो वहां पे मैंने आपको 3 रेशनल नंबर हम मान के चले थे, तो यहां से इनको राइट करते हैं। जो और एडिशन का जो फॉर्म बनता है वो बनता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a into c. We can say distributive property of multiplication, distributive property of multiplication और addition, ओके। अब इसे चेक करते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगी, ठीक है, किस पे, आपके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर, ओके। तो यहां से लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये हमने मान लिए 3 नंबर्स, ठीक है। यहां पे हम अप्लाई करते हैं इनको, 1 इंटू प्लेस ऑफ a 1 प्लेस ऑफ b 2 प्लस प्लेस ऑफ c 3। देखो बेटा अब यहां पे रखेंगे 1 इंटू प्लेस ऑफ b 2 प्लस प्लेस ऑफ a 1 इंटू 3, क्लियर। फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट
1 into 3 plus 2 5. Clear that? Next is equal to 2 1 ja 2, 3 1 ja 3, 5 is equal to 5. तो एप्लीकेबल है आपकी ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए देखो बेटा, ओवर सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्म रहता है इसमें वो रहेगा a इंटू ब्रैकेट b माइनस सी। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, a को आप c से भी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस a इंटू सी। क्लियर दैट? ओके। अब यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ओके क्लियर? तो वही अपन चेक करते हैं इसको। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। अप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 इंटू वैल्यू ऑफ b 2, वैल्यू ऑफ c 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वैल्यू ऑफ b इज 2 माइनस a into c 1 into 3. Right here, first we solve bracket, we get 2 minus 3 minus 1 and 2 1 ja 2, 3 1 ja 3। अब देखो यहां से 1 into प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 1 ja 1 and 2 minus 3 is 1। तो ये भी एप्लीकेबल आपकी। क्लियर? नेक्स्ट आपकी बुक का क्वेश्चन है सॉल्व विद एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे इस जो इक्वेशन आपको गिवन है